हमारे माताजी उन्होंने अजयपाल अंजू के साथ नाजायज़ संबंध करते हुए मेरी माताजी देख लिया। वही कारण हमारी पत्नी जो है अंजू देवी, उसने क्या किया कि बोला है कि जब तक इनकी माताजी इस पार नहीं हो जाएंगी तब तक मैं आऊँगा नहीं। आपकी माताजी ने उनको संबंध बनाते हुए देख लिया था आपकी पत्नी को? हाँ, मास्टर साहब के साथ? हाँ, देख लिया था। इसीलिए वो आपके घर नहीं आना चाहती? नहीं आना चाहते हैं। कब की बात है ये? अरे साल 1.5 साल पहले की बात है। उसका नाजायज़ संबंध हो गया है, हमसे वो दूरियां बना ली है। हमारी माताजी इस पार हो जाएंगी तब हम घर पर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और मेरी माताजी उनकी पूरी गलतियां पकड़ ली हैं, इसी के नाते वो सोच रही हैं, कट के चल रही हैं। अजयपाल के साथ देख लिया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय लाखीपुर कपसा में जो है अजयपाल पढ़ाते हैं, और वहीं हमारी औरत भी आंगनबाड़ी में टीचर है, पढ़ाने जाती है। ये आना जाना अवैध संबंध है। अब हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके साथ नाजायज़ संबंध है। नमस्कार, अभी हमारे साथ एक पति हैं जो कि अपने पत्नी से प्रताड़ित हैं, और एक ससुर हैं जो अपनी बहू से परेशान हैं। 17 साल घर में रहने के बावजूद फिर भी अपने पति को और अपने ससुर को दर दर की ठोकरें देने को मजबूर एक बहू, न जाने क्या कुछ नाजायज़ संबंध, जिसकी वजह से 4 सालों से वो लगातार घर से बाहर हैं। ये मेरा आरोप नहीं, ये इनके पति का आरोप है, क्योंकि वो लगातार 4 सालों से अपने ससुर को, अपनी सास को छोड़कर वो कहीं अन्य जगह पर रहती हैं और आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी में होते हुए भी, बगल में विद्यालय होते हुए भी वो घर नहीं रहती हैं, कहीं बाहर रहती हैं। अपने ना तो पति के साथ रहती हैं, ना तो बूढ़े सास ससुर के साथ रहती हैं। ये कहानी प्रतापगढ़ जिले की है। ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ घटना है। कब शादी हुई थी आपकी? सर 17 साल हो गया सर। 17 साल शादी के हो हाँ गए? सर। 2007 में हुई थी। 2007 में? हाँ, 2007। 2007 में क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ जो आपको मजबूर हो गई छोड़ने के लिए? सर हम घर पर रहते थे सर। हम इधर उधर चले जाते थे, और किसी के साथ, अध्यापक के साथ उनका नाजायज़ संबंध है। घर पे आते थे, उनसे मिलते जुलते थे। उसके बाद क्या हुआ सर, हम उनको कोई कमी भी नहीं होने दिए हैं। हमारे पिताजी उनके खाते में सर 2 लाख और एक बार 50,000 डाल दिए हैं, और मनमानी अपने तौर पे वो घूम रही हैं। और उसके बाद क्या हुआ सर, उनको उतना कोई खिला पिला नहीं पाएगा जितना हम उनको खिला पिला दिए हैं, जितना उनको हम सेवा सत्कार कर दिए हैं। वो बोलती हैं कि हमको मारते हैं, पीटते हैं। अगर दो पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा हो गया है, तो अगर आदमी देखो तो कभी कभार होता है, दारू शराब पी के आता है तो अपनी पत्नी को मारता है, तब भी पत्नी घर के छोड़कर नहीं जाती है, समझदार रहती है। हो गया तो हो गया भाई, हमसे गलती हो गया, हम माफ़ी चाहते हैं, हम उस पर तैयार हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हम जो है घर पर नहीं रहेंगे, घर पर नहीं रहेंगे और इनके साथ भी नहीं रहेंगे। और हमारे पिताजी से ज़बरदस्ती वो बोल रहे हैं कि हमको हिस्सा चाहिए। जब अभी हमारे माता पिता जिंदा है तो कैसे हिस्सा ले सकते हैं? उनका अधिकार बनता है सर। नहीं तो अभी आपने अपनी पत्नी पर नाजायज़ संबंध का आरोप लगाया है। हाँ सर, नाजायज़। वो आंगनबाड़ी में कार्यरत है। हाँ सर, हम 1.5 साल से उन्हीं के कहने पर हम चले गए सर सूरत कमाने। सर 1.5 साल से कमा कर आए हैं उनसे मिलने के लिए, और अपने दोनों बच्चों से, दोनों बेटियों से मिलने के लिए। फिलहाल जो है वो कहाँ लेकर हैं कुछ पता नहीं है, लापता वो चल रही है सर, उनको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, आप कितने वर्षों से उनके साथ नहीं पत्नी की? हमको वो 5 साल से परेशान कर रही हैं। वो साथ कितने दिन से आप उनके साथ नहीं हैं? उनके साथ हम 1.5 साल से दूरी पे रहे हैं। 1.5 साल से दूरी पे? और 5 साल से और सूरत रहते थे, और 5 साल से हमको परेशान कर रही हैं। अच्छा, 5 साल से परेशान कर रही हैं, 1.5 साल से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं? हाँ, दूरियां हैं। क्यों दूरियां हैं? आप तो हट्टे कट्टे एकदम पुरुष हैं। हाँ। कितना कमा लेते हैं महीने का? अरे सर हम कमा लेते हैं सर, ऐसी बात नहीं है सर, हम 22,000 रुपये कमा लेते हैं। अच्छा, 22 से 25,000 रुपये महीने का कमा लेते हैं? हाँ सर, हम कमा लेते हैं। पत्नी आंगनबाड़ी में क्यों छोड़ रही है आपको? पति जब कर रहे हैं सब कुछ ठीक था। वो सर जो है सर, विद्यालय में कोई टीचर, उसी के साथ उसका नाजायज़ संबंध हो गया है, हमसे वो दूरियां बना ली है। कितने दिनों बाद? मतलब जब शादी के 17 साल हो गए, आपकी 2 बेटियां हैं। सर वो घर पर पढ़ाती थी, उसके बाद हरजन सीट से नियम था, घर पर पढ़ाती थी, और योगी मोदी जब उठाकर उसको विद्यालय में कर दिए, वो विद्यालय में आने जाने लगी, उसका मन गया बड़े, वो मास्टर के साथ अपना संबंध बना करके उसको जब बात व्यवहार उसका मास्टरों का अच्छा लगने लगा, हमसे घृणा बना लिया, हमसे दूरी बना लिया। यही सब कारण है सर। तो जब नाजायज संबंध बने तो क्या बेटी हुई थी आपकी? बेटियां थी? हाँ, बेटियां थी। कितने साल की बेटियां हैं आपकी? बेटियां एक 15 साल की, एक 13 साल की। एक 15 साल की बच्ची है, एक 13 साल की बच्ची है। मिलने जाते हैं आप उनसे? हाँ, हम सर उनके मिलने के लिए मजबूर थे सर। उन्हीं के आए थी, घर पर टीका लग रहा था, हम उसके पीछे मजबूर थे और जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मिलने के कारण क्या हुआ, उन्होंने पुलिस बुला करके हमको अरेस्ट करवा लिया। उसके बाद हमने भी गया थाने पर, अपना हला भला किया।
अच्छा, आपको अरेस्ट करा लिया गया? हाँ। क्यों करा लिया गया अरेस्ट? कोई आपने जुर्म किया? उन्होंने बोला कि हमको मार पीट रहे हैं, गुंडा बुलाए हैं, जो कि सब मौजूदा हाल थे। हमने मारा पीटा तक नहीं, उसके पीछे हम लगे थे बस। इसी पर उसने क्या किया, डाल करके 1 घंटा बात करके कंट्रोल रूम लखनऊ, उसके बाद क्या किया, NCR दर्ज करा दिया। NCR दर्ज करा करके FIR करा दिया। हमारे ऊपर केस मुकदमे कर दिया। हम जो है दौड़ रहे हैं उसके पीछे, बार बार घर पर पुलिस आ रही है। मतलब 112 पे डायल करके आपके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया? हाँ हाँ। और आप पे आरोप लगा दिया कि आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं? हाँ, इतना हम भी बता रहे हैं सर, हमारे गांव के सब लोग जानते हैं, हम जितना खाते हैं उससे दुगना उसको हम खिलाते हैं। हम उसको कोई कमी नहीं किए हैं। अगर कमी किए होते तो वो भी बताएंगे गांव वाले। और जितना उसको हम खिला पिला दिया वही उसकी मतलब नाजायज हमको उठा रही है। नहीं तो ये 1.5 साल की बात है, आप कह रहे हैं 5 साल से आपके बीच की दूरियां हैं। हाँ। 5 साल से आपको परेशान कर रही हैं। उन बीते 5 सालों में आपने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया सर। नहीं। चले गए। हाँ? हम चले गए सर सूरत सर, एक्शन नहीं लिया सर। हम आए हैं सर, उन्हीं ने हमको भेजा, हम सर कौन गए। सी बात नहीं होती थी आपकी? हमने सर उसका पीछा 3 महीने किया। 3 महीने पीछा किया और उसके पीछे हमने पढ़ा था कि अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, पीछे ही पड़ा रहा 3 महीने। उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया, जब हमसे नहीं रह गया तब मैंने क्या किया, उसको मास्टर के साथ मैंने क्या किया, व्हाट्सएप पे डाला। उसके बाद आया तब उसके ऊपर तब असर पड़ा कि ये अब मुझसे दूरी बना रहे हैं। अच्छा, जिस मार साहब की आप बात कर रहे हैं, जिससे अफेयर्स की बात कर रहे हैं, आप नाजायज संबंध की बात कर रहे हैं, उनको आप जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। हाँ। सर जानते हैं, हमारे घर आए हैं, हमारे उसको मायके मनमानी लेकर गए हैं, खुटान लेके गए हैं, कई जगह लेके गए हैं। अच्छा, वो मास्टर साहब घर भी आते थे आपके? हाँ, घर भी आते थे हमारे न रहने पर। हाँ। हाँ सर। आपके न रहने पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ? सर हमको नहीं पता था सर। अच्छा, तब नहीं पता था? क्या नहीं। करने आते थे मास्टर साहब? अब यही तो नहीं पता चलता था। अब हमारे माता पिता बूढ़ा घर पर रहते थे, कोई भी घर पे आएंगे भाई तो उसके सेवा सत्कार किया ही जाएगा, लेकिन उसके अंदर का हला भला नहीं जानते थे, क्या करने आते थे, क्या कर रहे हैं। कितने दिनों से आ रहे थे मास्टर आप? अरे सर वो आ रहे थे सर, कम से कम 6-7 साल से आ रहे थे। 6-7 साल से लगातार आ रहे थे? जब तक आंगनबाड़ी चल रही थी, जब घर पर थी तभी। और उसके बाद स्कूल चली गई और नाजायज संबंध बना लिया। उसके बाद उन लोगों का और मतलब नाजायज संबंध बन गया। आपके यहाँ कोई मास्टर आता है या कोई भी अन्य आदमी आता है, आप नहीं जानकारी लेना चाहते हैं कि क्यों हमारे घर आ रहा है लगातार? क्यों, जानते हैं ना जो आते हैं, जो आते थे जानते हैं सब। हमारे ज्वाइन कराए हुए शिक्षक हैं। अच्छा। संविदा पर मैं उसी विद्यालय में हेडमास्टर था। और आते थे तो भाई आने के नाते इज्जत तो की ही जाती है। पानी सानी पिलाया जाता था, क्या जानते थे कि हमारे साथ घात हो रहा है। अच्छा, मतलब आपके ही घर आते, आपके यहाँ चाय पानी करते और फिर आपकी बहू के साथ हाँ नाजायज संबंध बना लिए? नाजायज संबंध बना लिए। मैं उतना ध्यान नहीं दिया और न ध्यान देता था, इसलिए कि हमारे शिक्षक थे, हमने ज्वाइन कराया था उनको विद्यालय में, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं देता था। अच्छा। लेकिन बदमाशी उन लोगों की शुरू थी। वो लोग घर नहीं बदमाशी करते थे। जब अमरगढ़ कहीं मीटिंग जाती थी तो अध्यापक लेके वहाँ चला जाता था। अच्छा। हाँ, मतलब मीटिंग में अध्यापक जी उनको ले जाते थे क्योंकि आंगनबाड़ी में पहुँचाना ले आना सब पूरा फान दिए थे। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी थी, मतलब वो जिम्मेदारी ले लिए थे? जिम्मेदारी ले लिए थे पूरा। हम भाप नहीं पाए कि इस तरह से बदमाशी इनकी शुरू होगी, नाजायज संबंध हो जाएंगे, इसीलिए ये सब झगड़ा खड़ा हुआ है। और 4 वर्षों से घर नहीं रह रही है, दूसरे के यहाँ रह रही है। पोषाहार, टीका लगना और ये क्या कहते हैं, पोलियो की दवाई पिलाना दूसरे के घर पिलाती हैं, हमारे घर नहीं पिलाती हैं। जबकि बहू हमारी हैं, सेंटर हमारे दरवाजे होना चाहिए, लेकिन दूसरे के घर उनका सब काम होता था, वहीं से चली जाती थी, घर कभी नहीं आती थी। अच्छा, घर नहीं आती हैं बीते 4 वर्षों से? हाँ, बाहर रहती हैं? बाहर रहती हैं। लेकिन वही मार साहब आते थे जाते थे? कितने सालों तक मार साहब आपके घर आते रहे? अरे वही 6-7 साल हो गए। अरे 4-5 साल से, मतलब 4-5 साल से लगातार आते रहते थे? अध्यापक नाते तो निमंत्रण पहले से ही होता था शादी ब्याह में। आना जाना अवैध संबंध है। अब हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके साथ नाजायज संबंध है। अच्छा, ये लगता है? जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी वो आते थे। अब नहीं आते हैं मार साहब? अब जब से आ गए हैं तब से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, नहीं आ रहे हैं? तब से नहीं आ रहे हैं। इसी आंगनबाड़ी में जो आपके यहाँ विद्यालय, इसी आंगनबाड़ी में? हाँ, इसी विद्यालय, लाखीपुर कब्सा में। लाखीपुर कब्सा में उसी में पढ़ाते हैं शिक्षक भी? वो शिक्षक है उसी विद्यालय में? हाँ, मिडिल में शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, आपके ही घर की रोटियां खाई और आपको अब इस दशा में लाके खड़ा कर दिया। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया आपने? कभी नहीं मैंने एक्शन लिया। हाँ, इसलिए उनको सर हर बार बचाते चले गए। अच्छा, हर बार मतलब बचाते चले गए। हर बार बचाते चले गए। आप इतने लंबे अंतराल तक से बात नहीं होती थी उनसे, आपकी पत्नी से आपकी? नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। पीछे पड़े रहे, लेकिन हमसे बात नहीं कर रही थी। हम उनको छोड़ते चले गए। पुलिस में हैं, उनके लड़के की शादी थी, हम तिलक में गए,
2 दिन रहे, दोनों नतिनिये हमारी पतोहिए दिखान ना आई। और फिर बियाह में गए, 2 दिन रहे, फिर दोनों 2 दिन बियाहों में रहे, वहाँ दोनों नतिनिये हमारे और ये पतोहिए दिखान ना आई। निमंत्रण आता है आपका उनके घर से? हाँ, निमंत्रण आता। आप उनके घर नहीं गए अपनी बहू के? घर बहू वहीं तक घर ही रहा है, वहीं में चाचा अलग हैं। हाँ, चाचा उस भाई में अलग हैं। नहीं, उनके माता पिता से अपने बहू के नहीं मिले आप अपने समधी जी से? समझे जैसे यही मिलते थे कि रोटी पानी हमको कोई देने वाला नहीं, हम परेशान हैं, इनको समझा बुझा के घर भेजिए, घर रहना चाहिए। अच्छा। आपकी बदनामी हो रही, मेरी बदनामी हो रही है, ये दूर दूर घूम रही, पता नहीं कहाँ रहती है, सुन के छोड़ दिए। मतलब उनके माता पिता ने भी कोई एक्शन नहीं लिया अपनी माता हाई नहीं है, पिता है, सुन के छोड़ दिए, बस कुछ नहीं, यस नो कुछ नहीं बोले। अच्छा। मतलब उनके पिता ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं। आपने बताया कि नाजायज संबंध है आपकी बेटी के किसी के साथ, मेरे घर नहीं रहती है। हाँ, बारात में विदाई के साथ विदाई होने लगी तो उसका चाचा मुझसे मिला, उसे कह दिया कि आपकी तिलक में, आपके बियाह में हम रहा, लेकिन हमारे दोनों नतिनी हमारे पर तो ये दिखान ना आई। क्या बोले वो? तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप जाइए, इसके बाद हम सब घर में समझेंगे। अच्छा, समझेंगे। अब समझे नहीं, कहा समझन, उनको भी डांट दिया। एक बार आने गए थे तो उनको डांट दिया, ये आने गए थे तो उसने कहा कि तुम्हारी माई मर यहीं तब हम घरे आऊँ। अच्छा, ऐसा बोल रही है? ऐसा बोल रही है। अंजू देवी ऐसा बोल रही है, अगर तुम्हारी माताजी एक्सपायर हो जाएंगी तब हम घर पर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और मेरी माताजी उनकी पूरी गलतियां पकड़ ली हैं, इसी के नाते वो सोच रही है, कट के चल रही हैं। हमारी माताजी उनकी गलतियां देख चुकी हैं, मतलब अध्यापक के साथ। अच्छा, मतलब नाजायज संबंध आपके घर पे ही बना रहे थे क्या? जब माताजी ने देखा? माताजी हमारी देख चुकी हैं उनकी गलतियां। हाँ। अच्छा, इसीलिए वो माताजी के न रहने की बात करती हैं? हाँ, वो सोच रही हैं एक्सपायर हो जाए, बीमार रही हैं, इस समय भर्ती हैं, और सोच रही हैं मर जाए तब हम घर पर आएंगे। अच्छा, उनके समय उनसे बोला जा रहा है स्टैम्प पेपर पर साइन करो, बोल रहे हैं स्टैम्प पेपर पर मैं साइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रहूंगा दूर, कहीं रूम लेकर, इनके साथ नहीं रहूंगा। तो जब वो हमको नहीं चाह रहे हैं तो रहना कैसा, क्यों रहेंगी? वो जाए ना, अपना स्टैम्प पेपर पर साइन करे, अपना रास्ता देखे, हमसे उनसे मतलब नहीं है। जब वो बोल रही है तब मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से उनको नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपकी माताजी ने उनको संबंध बनाते हुए देख लिया था आपकी पत्नी को? हाँ, मास्टर साहब के साथ? हाँ, देख लिया था, इसीलिए वो आपके घर नहीं आना चाहती? नहीं आना चाहते हैं। कब की बात है ये? अरे साल 1.5 साल पहले की बात है। 1-1.5 साल पहले की बात है? हाँ, 1.5-2 साल पहले की बात है। अच्छा, आप कंटिन्यू कहाँ रहते हैं? आप बाहर? सर हम सूरत रहते हैं। सर सूरत रहते हैं, क्या करते हैं? सर हम मशीन चलाते हैं सर। अच्छा, मशीन चलाते हैं। हाँ। आपकी पत्नी आंगनबाड़ी में है? हाँ सर। कैसे नौकरी लगी थी उनकी? उनकी नौकरी, हमारे पिताजी पूरे बेहाल हो गए। यहाँ के जो इस समय मोती सिंह हैं, वो भी जानते हैं कि मुंशी जी कितना परेशान हुए थे। हाँ। हमारे पिताजी कम से कम 1.5-2 लाख पैसा खर्चा कर दिए थे नौकरी मिलने के लिए। अच्छा, 1 से 1.5 लाख। जब आपकी पत्नी आती है तो मतलब केवल वैसे साधारण शादी हुई थी, बाद में वो आंगनबाड़ी में होती हैं? हाँ, वो ऐसे ही आए थे, हमारे पिताजी ने नौकरी उनको दिलवाया, खर्चा करके पढ़वाया लिखवाया। पढ़वाते लिखवाते हैं उनको, सब कुछ करते हैं? इंटर करवाया, BA करवाया, तब जा करके आंगनबाड़ी दिलवा पाए हम। वांटने के लिए। अरे और क्यों सुधर मिले, सब गवाह बोल, और फिर ऐसा सिला दिया? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे भैया ऐसी बहू के लिए, जब एक ससुर अपनी बहू के लिए इतना कुछ करता है और फिर उसी के खिलाफ FIR दर्ज करा दे, क्या कहेंगे? क्या कहें, उसको भगाएं, छोटा छोटा तो कराएं, खत्म कराएं, उसको रखने के काबिल है ही नहीं। वो मास्टर जी एक सज्जन व्यक्ति, हम लोग पढ़ाए लिखाए हैं। अच्छा, आप इनके शिष्य हैं? बिल्कुल शिष्य हैं। और आज ये दशा है? आज इनकी दशा, सीधे साधे व्यक्ति हैं, सज्जन आदमी है, कोई इनकी बुराई नहीं कर सकता है। साल के हो गए, इनकी कोई बुराई नहीं कर सकता है। अच्छा, आरी बगल कोई नहीं बुराई कर सकता मास्टर जी की। और बताइए, हमारे घर पैसा रुपए की कमी है उनको खिलाने पिलाने में। अच्छा परिवार है, अच्छा परिवार है, उनको पूरा हम पैसा रुपए जितना उनके पीछे हुए उतना हमने खर्चा किया है। काका आप भी बोल दीजिए, हम उनको इतना खिला पिला दिया, ऐसा करा दिए। और यही इनके भैया के सामने भी विद्यालय में हमको झंडारोहण हमसे करवाया गया, वहाँ विद्यालय में अध्यक्ष बनाए गए हम, सारा दिन कार्यक्रम चला। अच्छा। हाँ, वो बाद में आई है, पीछे से बैठी, हम उसको देख नहीं पाए, हम तो भाई आगे थे, अध्यक्ष बने बैठे थे। अच्छा जी। ये देखिए, एक कहानी है एक पिता की, एक ससुर के, जिन्होंने संघर्षों से अपनी बहू को पढ़ाया लिखाया और फिर उन्हें इस काबिल बनाया कि वो आंगनबाड़ी में भर्ती हो जाएं। उसके लिए भी इन्होंने कितनी कठिन परिश्रम की, और उसके बाद एक पति जो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ त्याग दिया और फिर कमाने के लिए बाहर चले गए, और पत्नी का, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि उनका एक मास्टर के साथ अवैध संबंध बन जाता है, एक शिक्षक के साथ, जिसको देख लेती हैं इनकी माँ जी। तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसी बहू के लिए? राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।